सलाम पढ़ता है, मेरा रब मुझे मतवज्जे करता है, तो मैं मोहब्बत से पढ़ने वालों के सलाम का जवाब दिया करता हूँ। अब जो जवाब लेना चाहता है एक बार मोहब्बत से अपने लब खोले, बुलंद आवाज से पढ़े ताकि सनद हो जाए। हम उनमें से हैं जो दुरूद से रोकते नहीं, सलाम से रोकते नहीं। हम तो वो हैं कि जब भी मुस्तफ़ा का नाम आता है हमारी जुबान पे दुरूद व सलाम आता है। सल्लल्लाहु आउंदा सारियां नूं, ये मैनू भी पता है, आउंदा सारियां नूं। एक बारी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या। जिसे मिल गया कमीली वाले का दाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। अल्लाह नातों को सलामत रखे, उन जुबानों को सलामत रखे जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नात सुन के अल्लाह की पाकी बयान की है। लोग याद रखना, जो जिक्र मुस्तफ़ा सुन के राजी हो जाए उससे खुदा भी राजी हो जाता है, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाते हैं। जिसे मिल गया कमे वाले का दाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। फला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, फला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, फला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। ये बात इतनी बड़ी है, समझ आ जाने पे लोगों की पहचान भी हो जाएगी और अपना ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। ये बात इतनी बड़ी है, बस मोहब्बत से तवज्जो जरा फरमा दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, लज्जत आएगी, ईमान ताज़ा होगा और बहुत एक बड़ी बात समझ आ जाएगी। वो क्या है? अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी के। जिसे पंज तन का घराना मिला, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की। जिसे पंज तन का घराना मिला है, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। हमदे बारी ताला, दुरूद पाक, नाते पाक बा हुजूर सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, सरवरे अंबिया, महबूब रब्बे उला, अहमद मुज्तबा, जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपकी पाक बारगाह में अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन सामाईन बिलखुसूस उलमाए किराम और दीगर उशाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अकीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ताला आज की खूबसूरत महफिल पाक जो कि रबीउन नूर शरीफ के हवाले से है और आका अलैहिस्सलाम की आमद की बरक़ात से अपने वालिद मोहतरम और भाई के लिए इसाले सवाब की महफिल है, जिसका एहतमाम जनाब मोहम्मद सईद अनवर साहिब जनाब मोहतरम कामरान अनवर साहिब ने एहतमाम किया और दीगर इनके साथ जितने भी रुफाकार रहे, मुआविनीन रहे, मुहिब्बीन रहे, मुखलिसीन रहे, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की महफिल पाक का आपने खूबसूरत एहतमाम किया और इस महफिल पाक की ज़ीनत बने जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल अवैसी सईदी साहिब दामत बरकातुहू कुद्सिया मोहतरम जामिया गौसिया रिजविया जनाब मोहतरम हज़रत कारी मौलाना सुहेल रज़ा अतारी साहिब, जनाब मोहतरम कारी उमर दराज साहिब, जनाब मोहतरम कारी अमजद नूरी साहिब, अमजद नूरी महारवी साहिब और दीगर जितने भी उलामा जो कुरान पाक और हदीस पाक की खिदमत करते हैं, तमाम ही मोहतरम हैं। अल्लाह इनका साया तादिर सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आबाब दी वक़्त रबीउन नूर शरीफ इसलिए तशरीफ लेके आता है ताकि बार बार कायनात को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आमद जैसा इनाम याद रहे, ताकि बार बार घर भी सजते रहे, बेड़े भी सजते रहे, चेहरे भी सजते रहे और गुलाम झूम झूम के ये अर्ज करते रहे कि रब्बा तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उम्मती बना के पैदा फरमाया। ये इसलिए रबीउन नूर शरीफ बार मरतबा आता है और नसीब वाले हैं जो इसमें जिक्र मुस्तफ़ा सुनते सुनाते हैं। अल्लाह करीम आज की महफिल को कबूल फरमा के जिस हाजत के लिए एहतमाम किया गया, अल्लाह करीम जिन्होंने एहतमाम किया है उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए। अहबाब दी वकार, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कब पूरी कायनात का नक्शा कुछ यूं था कि जितनी भी हस्तियां हैं उनको कभी इज्जत की निगाह से ना देखा जाता था। इज्जत उसकी होती थी जिसके पास लाठी होती थी, इज्जत उसकी होती थी जिसके पास पैसा मालो दौलत होता था, कदर उसकी होती थी या इज्जत उसकी होती थी जो अपने नौकरों को बेहद मारा करता था। चलो उसको बड़ा शानदार बंदा समझते थे जो अपने वालिदैन उनको दबा के रखा करता था। और हाँ, किसी को बेटी के दफन करने पे तो लोग मुबारकबाद दिया करते थे। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले के ये मनाजर है। कायनात ने अर्ज की, या रब्बुल आलमीन जब तूने मुझे बनाना चाहा तो मैंने अर्जी की थी या अल्लाह ना बनाना, ये जमीन पे लोग दंगा फसाद करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, ज़ना होगी, शराबखोरी होगी, बहनों का हक खाया जाएगा, वालिदैन के साथ जुल्म सितम किया जाएगा, मुझ पे खून बहाया जाएगा। या अल्लाह तू चाहता है तो बना दे, बेहतर है कि ना बना, क्योंकि सब कुछ मुझ पे होगा। तो अल्लाह तूने तो फरमाया था जमीन एक बार बन जा, जब तू बन जाएगी तुझे सजाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा भेज दूंगा। मेरे आका आए, कायनात सज गई। मेरे आका तशरीफ लेके आए, कायनात का मकसद पूरा हो गया। लोगों याद रखना, मैं दुनिया से चला जाऊं या मैं दुनिया पे आ जाऊं, आप दुनिया से चले जाएं या आप दुनिया पे आ जाएं, अरे कोई शख्स आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्तफा की जात ऐसी है, जब मेरे आका तशरीफ लेके आए कायनात ने पुकार पुकार के कहा, या रब्बुल आलमीन तेरा सद शुक्र है आज मुझे बसाने वाले मोहम्मद मुस्तफा आ गए। मेरे आका की आमद से पहले के मनाजर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद के मनाजर अगर इंसान बगौर मुताला करे ना तो पता चलता है जो पहले की जिंदगियां थी ना वो कितनी परेशान हाल थी। आज हम परेशान हैं अपने किए हुओं की वजह से, वरना हमें कोई परेशानी नहीं है। सुनिए कैसे, पहली उम्मतों में गुनाह होता फौरन सजा हो जाती,
फौरन नबी सजा मांगते, या अल्लाह इनको सजा दे दे, मेरे वास्ते नहीं है, या अल्लाह मेरी आंखें नहीं लग दे, इनको सजा दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तेरे और मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ लेके आए, रब ने निजाम ही बदल दिया है सारा। अब क्या गुनाह नहीं होता? क्या हम गुनाह नहीं करते? मासूम आखिरी तो फकत मेरे मुस्तफा करीम की जात है। क्या हम गुनाह नहीं करते? होते हैं। सजा और जजा कहा है। अरे सजा और जजा पहले थी, मुस्तफा क़यामत के बाद रब ने निजाम यूं बदला। रब ने कहा महबूबा इससे पहले जो होता तो वो पहले की बात है, अब तू आ गया है, जो तेरा होगा तेरे वसीले उससे भी माफ करूंगा, जो तेरा नहीं होगा तेरे वसीले उससे भी माफी अता फरमाता रहूंगा। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पीर सैयद मुस्तनसर हुसैन हिजाजी साहब। नारा होता है अपने मुर्शिद दे नाल, बंदे दी कोई औकात नहीं हुंदी, उस मुर्शिद दी दुआ हुंदी जिन्हें इस मकाम तक पहुंचाया हुंदा है। हाँ इस वास्ते मेरा ना अपना नारा कभी नहीं लवाया, जान नहीं कर रहा। एक बार मैं अपना दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वजह है आपकी, सुनिए कायनात के पहले के मनाज़र क्या थे, बाद के क्या है। मैं जो मौजू बना के सजा के आपकी खूबसूरत समातों तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो बड़ा आसान सा और बड़ा हसीन मौजू है। वो मौजू ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात की आमद से कबल बाकी सारे मामला छोड़ दें। जो बच्चे बच्चे को पता है वो ये है कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। जिस घर में बेटी आनी ना, सफे मातम बिछ जाना। हाल आज भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है, वो ईमान की कमजोरी की वजह से। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों को जिंदा दफन कर देना या कत्ल कर देना या इस बात को छुपा लेना कि इसके घर बेटी पैदा हुई है, लोग इन तीन कामों पे फख्र किया करते थे। इन तीनों कामों पे फख्र किया करते थे। बेटी को ज़िबा करना, बेटी को दबा देना या छुपा लेना, बस फेंका ना कहीं पे, इन ये काम करके फख्र किया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात आई, हुजूर ने अपनी बेटी का अदब एहतराम मोहब्बत करके कायनात को बताया, लोगों बेटियां दफनाने के लिए नहीं होती, लोगों बेटियां काटने के लिए नहीं होती। आओ देखो जब सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, वो मैं मोहम्मद हूँ जिसके लिए कायनात एहतराम में खड़ी होती है। मैं अपनी बेटी की आमद पे एहतराम में इसलिए खड़ा हो जाता हूँ, कायनात वालों को समझ आ जाए ये दफनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की रहमत बन के आती है। इसी मौजू को लेके चले तो बड़ा लंबा होता है। मैं वालिदैन के मौजू पे आता हूँ जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी। सुनिए, मेरे आका की आमद से पहले माँ जब बूढ़ी होती या काट दी जाती या मंडी बेच दी जाती। बाप बूढ़ा होता जब, मतलब बूढ़े से मुराद नहीं ज़ाइफ़ुल उम्र हो गया, कमजोर हो गया, तब नहीं। कब? वो तब जब उसमें ताकत कम पड़ जाए। मुझे आप में से दर्जनों लोग नजर आ रहे हैं जिनमें जवानी की ताकत खत्म हो। ये नहीं भी बूढ़ा हो गया, माल डंगर रख लिए, वो डंगर बहुत बीमार हो जाए, मंडी ले जाके बेचीदा, कार्टून बेचीदा, उठे ही ना जाता होवे, कार्टून बेचीदा है ना, कभी मंडी रेट लग्या हुंदा या कोई बंदा लेके जांदा है? नहीं जानता ना। जब ज़ाइफ़ुल उम्र हो गया फिर मंडी की क्या औकात है, फिर तो वही किसी गड़े में फेंक दिया। बाप मंडियों की जीनत बनते। मतलब ये क्या है, ये बात बता रही है जब जवानी ढलती, औलाद थोड़ी ऊपर आती, बाप को बेच दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप को मंडियों में ले जाके बेचा जाता। अगर नौकर नहीं, गुलाम नहीं, तो बाप से गुलाम का काम लिया जाता। ये हालत थी माँ बाप की। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात तशरीफ लेके आए। हुजूर की जात ने हर उस चीज को इज्जत अता फरमाई जिसकी कायनात इज्जत नहीं किया करती थी। हुजूर की जात ने मुखातिब करके कुल कायनात को बताया, अरे जिस बाप को तू मंडियों की जीनत बना के आता है ना, या गुलाम बना के काम करवाता है, अरे तू क्या समझता है ये हस्ती कोई नहीं है,
तेरा बाप वो है जो जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर बाप नाराज है तू जन्नत नहीं जा सकता। अरे तेरा बाप तो वो है, अरे उसकी रजा में खुदा की रजा है। तू बाप की रजा मान, अल्लाह तुझे अपनी रजा मानने का सवाब अता फरमा देगा। जब इतनी बड़ी बात लोगों के कानों में पहुंची, जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, फिर बाप की औकात, बाप का मकाम क्या है। आज भी पढ़े लिखे लोग जो दीन से मुतल्लक हैं, दूसरों को मुझे नहीं पता, जो दीन से मुतल्लक हैं, देखो अपने बाप की किस तरह से इज्जत किया करते हैं। और रहेगी माँ, माँ को काटा जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने फरमाया, और तुम माँ को काटते हो, तुम्हारी जन्नत तो इसके कदमों में है। तू कहां कहां चिल्ले लगाता है, कहां कहां तबलीग करता है, कहां कहां बिस्तर उठा के गली गली घूमता है, एक जन्नत की खातिर ना। अरे बाहर कहां जाता है तू? अपनी माँ के कदम चूम, ये जन्नत है। जो जन्नत की दहलीज चूम लेता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। मैं यहाँ तक बात आसान करके आप तक पहुंचाई। मेरा जो मौजू है यहाँ से वो शुरू हो रहा है। सोचिए, जो नबी वजह है, उलमा इस मसले को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जो नबी कायनात वालों को माँ बाप का एहतराम, अदब और मोहब्बत और मकाम खोल खोल के बयान करता है, जो नबी वालिदैन का मकाम, एहतराम, मोहब्बत सब कुछ खोल खोल के बयान करता है, जरा सोचिए ना, वो नबी अपने माँ बाप से कितना प्यार करता होगा। मेरे आका के वालिदैन के नाम पे इतनी ढीली सुभान अल्लाह जरूरत नहीं है। अगर ईमान है तो हाथ ऊंचा करके बोलो सुभान अल्लाह। हम उनमें से नहीं जो आका के वालिदैन के ईमान पे बातें करें, नुक्ताचीनी करें। अरे बाबा, हम तो इस बात के कायल हैं, जहां मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका तशरीफ फरमा है, आराम कर रहे हैं। कायनात में कोई जमीन का सतला उस जमीन जैसा नहीं हो सकता, हत्ता के काबातुल्लाह उस जैसा नहीं हो सकता, बैतुल मामूर उस जैसा नहीं हो सकता। तो सोचो, जहां आका आराम कर रहे हैं उस जैसा ईसा कोई नहीं। तो जिस अब्दुल्ला की पुश्त में मेरे आका का नूर रहा, जिस आमना की रहम में मेरे मुस्तफा रहे, उस अब्दुल्ला जैसा, उस सैयदा जैसा कायनात में कोई कैसे हो सकता है। जरा सोचो, जमीन जैसा टुकड़ा नहीं है, काबातुल्लाह उस जमीन जैसा नहीं है। तो सोचो ना, जब मेरे आका आराम फरमा है, उस जमीन जैसी जमीन कोई नहीं। तो जिस बाप की पुष्ट में रहे, उस बाप जैसा किसी का बाप कैसे हो सकता है। जिस माँ की रहम में रहे, उस माँ जैसी किसी की माँ हो सकती है? हर किस नहीं हो सकती। तो फिर कहना पड़ेगा कि मेरे मुस्तफा करीम के बाप जैसा कायनात में बाप कोई नहीं, मेरे मुस्तफा करीम की माँ जैसी कायनात में माँ कोई नहीं। ये ईमान होना चाहिए। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक मकाम से हमारा गुजर हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका, मैं आपके साथ सवारी पे हाजिर थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका ने सवारी खड़ी की, हुजूर की आंखों से आंसू चल दिए। मैंने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका की आंखों में आंसू देखे ना, तो मेरे भी आंसू निकल गए। मेरे आका की जात ने फरमाया, तुम यहीं ठहरो, हुजूर चल दिए इधर को। मैं वहीं रो रही हूँ, मेरे आका पता नहीं क्यों परेशान हो गया, क्यों रो रहे हैं। फरमाती है कि थोड़ी देर बाद मेरे मुस्तफा करीम की जात वापस तशरीफ लेके आए, तो मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सबब पूछा, रीजन पूछी। मैंने कहा, आका जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपके रोने के साथ हम रो देते हैं, आपके हंसने के साथ हम हंस पड़ते हैं, हमारी अपनी क्या औकात है आका जी? सब कुछ तो आपकी तो फैल है ना आका, बस जरा ये बता दे, रोए क्यों हैं और आप मुस्कुरा क्यों रहे? जब ये सवाल किया ना जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये पूछा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने मुस्कुरा के कहा, आयशा बात ये है, दो रवायतें हैं। एक रवायत में ये है कि आका अपनी माँ जी की कब्र पे गए, दूसरी रवायत में ये है आका अपने बाप और अपनी माँ जी के कब्र पे गए। मेरे आका की जात ने फरमाया कि मैं जब अपने वालिदैन की कब्रों पे पहुंचा ना, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे वालिदैन को मुझ मोहम्मद के लिए जिंदा कर दे, मेरे वालिदैन को
के लिए जिंदा कर दे। जब ये कहा तो अल्लाह की जात ने करम फरमा कि मेरे वालिदैन जिंदा किए। मैंने अपने वालिदैन का दीदार किया और मेरे वालिदैन ने मेरा कलमा पढ़ लिया है। मेरे वालिदैन ने मेरा कलमा पढ़ लिया है। आइए यहीं पे एक बहुत प्यारी बात आपकी समातों के हवाले इमाम कस्तलानी बयान फरमाते हैं रहमतुर रहमान। आप बयान फरमाते हैं हजरत आदम पाक से लेके आखिरी साहिब इंसान तक, मतलब क्या है, जो साहिब इंसान रोज़े माशर से पहले जो आखिरी इंसान होगा ना उसको साहिब इंसान के लफ्ज से नाम से लोग पुकारते हैं। इमाम पाक फरमाते हैं, इमाम कस्तलानी बयान फरमाते हैं कि आदम पाक से लेके आखिरी साहिब इंसान तक कायनात में हर लम्हा 7 मोमिन तशरीफ फरमा रहते हैं। मैंने पंजाबी की भी तकरीर आती है, मैंने शेर भी आते हैं, मैंने सारा कुछ आता है। लेकिन बात यह है जब मेरे आका के वालिदैन की बात हो तो फिर बंदा इधर ही गुलामी करे ना यार, सुन के भी इधर ही गुलामी करे, सुना के भी इधर ही गुलामी करे। वरना जो मेरे सुनने वाले उनको पता है जीवन की आंखों में वहीं सुना देना। लेकिन बात यह है कि ज़ौक ये है क्योंकि आगाज़ रबीउन नूर है ना, मेरे आका के वालिदैन पाक वालिदैन की बात हो ताकि हमारे वालिदैन की बख्शिश हो सके भाई, ताकि हमारे वालिदैन बख्शे जा सके। तो सुनिए, आप बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम पाक से लेके आखिरी साहिब इंसान तक 7 मोमिन हर लम्हा कायनात में रहते हैं। कितने मोमिन? 7। अगर उनमें से एक भी कम पड़ जाए कायनात खत्म हो जाए, ये इंसानियत ये सब ये मामला सारा खत्म हो जाए। जब इसकी शरह हुई तो फिर क्या बड़े बड़े लोगों ने इस पे ये कहा। वो 7 मोमिनीन कौन है? जनाब आदम पाक तो नबी हो गए। मैं बस एक छोटा सा नुक्ता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आदम से लेके आखिरी साहिब इंसान तक जो आखिरी इंसान रहेगा उस तक 7 मोमिन कायनात में रहते हैं। सुनिए लोगों, जो तो नबी हुए वो नबी हो गए, बाकी कौन थे? मेरे आका की जात ने फरमाया, अल्लाह की जात ने आदम से लेके अब्दुल्ला तक जितने रस्ते में मेरे अबा अजदाद आते हैं सारे मर्द भी पाक हैं। अम्मा हव्वा से लेके मेरी माँ आमिना तक जितनी माएँ मेरे रस्ते में आती हैं सारी माएँ पाक हैं। लोगों, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि 7 मोमिन रहते हैं। फिर कहना यूं पड़ेगा आदम से लेके मेरे मुस्तफा तक जितने भी मेरे मुस्तफा के अबा अजदाद आए वो भी मोमिन रहे, और मुस्तफा से लेके क़यामत तक जितनी हुजूर की औलाद आएगी वो भी मोमिन रहेगी, वो भी मोमिन रहेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात मुबारका, आपने अपना नस्ब खुद बयान फरमाया। आपने फरमाया आदम से मेरे बाप अब्दुल्ला पाक तक सारे पाक हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अम्मा हवा से लेके अम्मा आमिना तक सारी माएँ पाक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो, आदम से मेरे मुस्तफा की जात तक जो अबा अजदाद हैं वो उन मोमिनीन में से हैं, और फिर मुस्तफा की जात से लेके कायनात के आखिरी सैयद तक जितने भी होंगे मोमिनीन उन्हीं में से होंगे। तो पता चला मुस्तफा के अबा भी पाक हैं, मुस्तफा की औलाद भी पाक है। सीरा से वाकिफ है ज़माने वाले, वही सीरा से वाकिफ है ज़माने वाले। वो कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन का मकाम क्या है। मौला कायनात मौला अली मुर्तदा शेर खुदा ताजदारे हलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप बयान फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, आके अल्लाह की तरफ से सलाम पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुखातब करके अर्ज करते हैं, आका जी अल्लाह की जात ने, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह की जात ने वो लोग वो बाप, तवज्जो है ना,
खुदा की कसम, रब की जात ने कभी किसी की माँ बाप को इस तरह बयान नहीं किया जैसे मुस्तफ़ा के माँ बाप को बयान फरमाया। वो बाप जिनकी पुश्तों में आपका नूर रहा, जिनके माथे पे आपका नूर, पुश्तों में आप रहे, आका रब फरमाते हैं वो लोग और वो माएँ जिनके रहम में आप रहे, अम्मा हव्वा से लेके आपकी अम्मा जी तक जिनके रहमों में आप रहे, वो हस्तियां और आका जी जिन्होंने आपको खिलाया, वो हस्तियां, रब फरमाता है मैंने इन सब पे दोज़ख की आग को हराम फरमा दिया है। मैंने इन सब पे दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। यह है मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात के वालिदैन का मकाम मर्तबा। कहना मैं ये चाहता हूँ, कायनात में बड़े सारे लोग ऐसे हैं, कलमा भी मुस्तफ़ा करीम का और उंगली भी मुस्तफ़ा करीम के वालिदैन पे उठाते हैं। सादा सादा, बिल्कुल सीधा सादा सादा जट हो ना, बर्तन में कोई नापाकी हो, बर्तन में नापाकी हो, बर्तन पाक ना हो, जट को कौन है इसमें दूध डाल दे, जट बोल के आंदा है अल्लाह दा नूर पलीत भांडे च पाया जा सकता है। इना शऊर तो जट में भी है ना। मैं क्या सादा जा जट होवे वो आंदा भी भला ए अल्लाह दा नूर पलीत जगह रखा जा सकता है। मैं कह सदके जावा, अरे मुस्तफा करीम की जात तो रब की तरफ से नूर बन के आए। अरे अल्लाह कैसे किसी नापाक में मेरे मुस्तफा करीम की जात के नूर को रख सकता था, से मानना पड़ेगा। अहले सुन्नत का अकीदा, ईमान और यकीन ये है, मुस्तफा करीम की जात के सदके, मुस्तफा से लेके आदम तक, अरे जितने भी लोग हैं, आमिना पाक से लेके जनाबी अम्मा हव्वा तक, जितनी माएँ हैं, जितने बाप हैं, उनके ईमान पे शक किया नहीं जा सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत वालिदैन मुस्तफा। शक नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के पाक वालिदैन, हम हजूर का कलमा पढ़े, मेरे आका की जात ने फरमाया जिसने बस कलमा पढ़ लिया मैं मोहम्मद उसे जहन्नम से निकाल लूंगा। वो इकल्ला कलमा पढ़ के असी दोज़ख च नहीं रह सकते, ते जिन्ना मुस्तफा करीम दी जात जिन्ना ने वसीले रब कायनात च भेजिया, वो अम्मा जी जिन्ना दे बतन च 9 माह रहे, वो आप दे बाबा जान जिन्ना दे विच 24 साल तो कुछ माह रहे, जरा सोचो खाओ जहन्नम जा सकते ने? नहीं है। अहबाब दी वकार, आज का पैगाम ये है, मिलाद पाक जब तशरीफ लेके आता है, फिर हम वादे ताज़ा करते हैं, आका जी बस हमें अल्लाह से एक बार माफ़ी ले दे, दोबारा शराब नहीं पिएंगे। आका जी ये मिलाद आया, इसके सदके हमें रब से माफ़ी ले दे, दोबारा नमाजें नहीं छोड़ेंगे। आका जी दोबारा ज़िना नहीं करेंगे। आका जी चोरी चकारी नहीं करेंगे, वालिदैन की तौहीन नहीं करेंगे, उलमा से इख्तलाफ नहीं करेंगे, अल्लाह वालों से इख्तलाफ नहीं करेंगे। ये दोबारा से वादे करवाने आता है ताकि याद रहे, इस बार तो तुम भी आ गए, मैं भी आ गया, अगली बार न जाने तुम आओ ना हो। मिलाद तो आएगा, मिलाद तो आएगा, मिलाद हमें बख्शवाने आता है। अहबाब दी वकार, मैं बस यही मेरा मौजू था, यही पैगाम मोहब्बत था जो उलमा की मौजूदगी में आप तक पहुँचाया। अहले सुन्नत का ईमान, यकीन, अकीदा ये है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ईमान वाले हैं। आका के वालिदैन, अल्लाह आपके वालिदैन का ईमान सलामत रखे। बोलना पड़ेगा, आका के वालिदैन ईमान वाले हैं। ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बतकाज़ा इंसान कोई गलती, कुताही, कमी बेशी, अंदाज, अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, इशारे और कनाए, कहीं किसी का दिल दुखा हो, कहीं किसी पे मैं बोझ बना हूँ, तो मैं मुस्तफ़ा करीम के मिलाद का सदका उससे माजरत करता हूँ। यकीनन अल्लाह माफ़ी मांगने वाले को, माफ़ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करीम इस घर वालों को सलामत रखे, जिन्होंने एहतमाम किया उनको सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़त्म शरीफ होगा, दुआ होगी, सलाम होंगे, तशरीफ़ रखिएगा। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ़ फरमा है। मैं बस एक आले बैत अतहार की पाक बारगाह में एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। शेर मैं ता पढ़न लगा ताकि तू छेती राह दे दे। ठीक हो गया जी। एक शेर सानू थोड़ा या राह दे देना है, अल्लाह तानू तमाम रास्ते थोड़े ऐसे आसान फरमा दे। मोहब्बत नाल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि
हाँ पीरे को अबो तुराबे होना चाहिए। पहले इसको समझ ले। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जनाब सैयदना उमर फारूक, जनाब सैयदना उस्मान सुन्नुरैन, ये तमाम मौला कायनात के पास बंदा तब आता है जब इनके दरबार से होके आता है। शॉर्टकट को अली कबूल है नहीं करते। इसलिए ये कलाम जब किसी ने लिखा तो लोगों ने बड़ी तनकीद की। भाई लोगों का अपना ज़हन है, हमें तो ये पता है। हम अली का गुलाम उसे मानते हैं जो जनाब सैयद अकबर सिद्दीक के भी नारे लगाता हो, उमर फारूक के और उस्मान के भी नारे लगाता हो। पीरे को अबू तुराबे होना चाहिए। ओ था ते नहीं खराब होना चाहिए। मैं खड़े होके मोहब्बत नाल तुहाडे चेहरे वेखना चाहना, तुहाडे तक कलाम पहुंचाना चाहना। तुसां बैठे रहना, कैमरे वाले बैठे रहना। तवज्जो ना सुने जी। हाँ पीरे कोई अबू तुराबे होना चाहिए। ओ था ते नहीं खराब होना चाहिए। पहला शेर बोलिया जी बेशक ना बोलिया जी तुहाडी मर्जी, एवें दे रहे हैं। जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू, जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू, जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू, जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू। एहो जा स्कूलां च निसाब होना चाहिए। एहो जा स्कूलां च निसाब होना चाहिए। आखिरी शेर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वास्ते तुहाडे वास्ते अल्लाह की रहमत मंगदे होए शेर तुहाडे तक पहुंचाना चाहना। समझ आ जाए कर चल किबला तो सुभान अल्लाह, या फिर जिस दिन समझ आ जाए उस दिन सुभान अल्लाह। हाँ जिसले समझ आ जाए, जिन्हें ना आ जाए कोई लाजमी नहीं भी अज ही आखनी, पर खुदा दी कसम गल एडी वड्डी अज ही आखनी पैनी है। एक बारी पढ़ांगा दोबारा करी जिंदगी हुई तो फिर सही, क्योंकि वक्त काफी हो गया। अगे जिन्ना नहीं महफिल पा के बार बार उन्होंने फोन आ रहे हैं। मोहब्बत ना समात करना, अल्लाह इहदे सदके साडी बख्शिश फरमाए। हाय आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू। मैं दोबारा को नीचे पढ़ना, ए ना वो उड़ीकते रहो, अगली बारी सुभान अल्लाह कह देंगे। आखिरी शेर है आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू। शेर मुकम्मल करके बराए मेहरबानी रास्ता दे देना। वक्त बहुत अगले बंदे का दिल दुखेगा। रास्ता दे देना मेहरबानी फरमा के। हाँ आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू। तेरे बच्चियां नू ही नवाबे होना चाहिए। तेरे बच्चियां नू ही नवाबे होना। जो हसन और हुसैन को नवाब मानता है दाया हाथ गवाह करे और बोले सुभान अल्लाह। आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू। तेरे बच्चियां नू ही नवाबे होना चाहिए। तेरे बच्चियां नू ही नवाबे होना चाहिए। ओ था ते नहीं खराब होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आबाद रखे। रास्ता मुस्तफा जान
रहमत पे लाखों सलाम शम्माए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम दोस्त बैठ जाए, लंगर का एहतमाम है और खुतबा शरीफ पढ़ा जाए। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن